2019 से 1300 लाभुक माने बेघर हुआ है। किसी को 50,000 रुपया किस्त मिला है, किसी का 1 लाख मिला है, किसी का माने एक किस्त बाकी है। परसा नगर पंचायत के 22 वार्डों में कुल 2510 लोगों को योजना के लिए हुआ था चयन। सारण जिले के नगर पंचायत परसा बाजार के 22 वार्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभुकों के खाते में 4 किस्त में राशि निर्गत करने में पदाधिकारी को 4 साल भी कम पड़ गया है। लगातार 4 वर्ष में पीएम आवास योजना के लाभुक राशि उपलब्ध कराने के लिए कार्यालय की चक्कर लगा कर थक चुके हैं। केंद्र सरकार एक तरफ गरीब परिवार को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन नगर पंचायत परसा बाजार के लाभुकों को राशि भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इसके बावजूद भी 4 वर्ष में राशि का भुगतान नहीं हो सका है। मालूम हो कि विगत वर्ष 16 से 19 तक नगर पंचायत परसा बाजार के कुल 22 वार्डों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2510 लाभुकों को चयन किया गया था। चयनित लाभुकों को उम्मीद जगी थी कि जल्द ही पक्का आवास की सुविधा मिलेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नगर पंचायत कार्यालय के डाटा के अनुसार वर्ष 2016 में पीएम आवास योजना का चयन शुरू किया गया था, जिसमें वर्ष 2019 तक कुल 2510 लाभुकों को चयनित किया गया था। चयनित लाभुकों में कुल 293 लाभुकों के खाते में पहला किस्त भेजा गया। दूसरा किस्त की राशि कुल 808 लाभुकों को भेजा गया। तीसरा किस्त के रूप में कुल 137 लाभुकों को उपलब्ध कराया गया, जबकि पीएम आवास योजना का फाइल चौथी किस्त की राशि कुल 94 लोगों को ही भेजा गया, जिसमें साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि नगर पंचायत का विकास की गति क्या है। 2510 लाभुकों में मात्र 94 लाभुकों का ही फाइनल राशि का उपलब्ध कराया गया है। शेष लाभुकों की राशि भुगतान पदाधिकारी द्वारा अंधेरे में रखा गया है। पहला, दूसरा तथा तीसरा किस्त प्राप्त करने वाले लाभुकों की घर बनने की सपना तो सपना बनकर रह गया है। संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद ओसामा इब्न मंसूर ने बताया कि मार्गदर्शन के आधार पर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा किस्त से वंचित लाभुकों की राशि उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास विभाग को आवेदन देकर मार्गदर्शन की मांग किया गया है। मार्गदर्शन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद करमुल्लाह, वार्ड पार्षद व लाभुकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले आप लोगों को नया वर्ष की शुभकामना है और 2019 से 1300 लाभुक माने बेघर हुआ है। किसी को 50,000 रुपया किस्त मिला है, किसी का 1 लाख मिला है, किसी का माने एक किस्त बाकी है। और बहुत ऐसा लाभुक है कि कर्ज 5 रुपये सैकड़ा लेकर और अपना घर बनाया उम्मीद पर कि अब पैसा मिलेगा, अब पैसा मिलेगा, माने निराश होकर कर्ज काट कर बहुत लोग को रहने में तकलीफ होता था, इसलिए अपना घर बनवाया। आगे क्या बहुत कारण यही है कि जो आवास का संशिका है, जो संदीप कुमार ठाकुर उस फाइल पर बहुत सा फाइल पर दस्तखत नहीं किए हुए हैं, इसके वजह से पैसा भुगतान करने में लोग आनाकानी कार्यपालक पदाधिकारी कर रहे हैं। तो इसके लिए समाधान के लिए आगे जनता की जो समस्या है, इसके लिए आप लोग अभी क्या पहल किए हैं? अरे हम लोग तो पहल कर रहे हैं। विभाग में भी लेटर, हमारे ओसामा जी कार्यपालक पदाधिकारी साहब भी यहाँ आए, हम लोग उनसे कहें, यहाँ विभाग से मार्गदर्शन भी मांगे, पर वहाँ से कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं आया। इस वजह से अभी काम नहीं हो पा रहा है। तो आखिर इस पर क्या उचित है कि जनता की जो है समस्याएं समाधान होगा, इसके लिए तो कार्यालय और आपके माध्यम से ही कुछ पहल करना चाहिए। क्या हो सकता है? जी, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग 22 वार्ड और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हम लोग सभी मिलकर, सभी लाभुक से जाकर मिलकर हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं। भव्य तरीके से मीटिंग
अगर उसे अगर लिखित में देंगे, कर नगर विकास में लेटर देंगे, अगर उस पर समस्या हम लोग का समाधान अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम लोग अनशन पर बैठने के काम करेंगे। चौधरी किस वार्ड के निवासी हैं आप? जी, वार्ड कौन के निवासी हैं? कई नंबर? 13 नंबर है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा मिला था घर बनाने के लिए, जी, कितना पैसा मिला था? 50,000। उससे घर बना? नहीं बना। कब पैसा मिला था? जी, पैसा आपको कब मिला था? अब उतना तभी याद नहीं थे। हाँ तो उस समय के बाद से दूसरा किस्त आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब बतुए का रोक गए, पैसा लेके भाग गया वो। पैसा के लिए आप कार्यालय में गए कि नहीं कभी? जी, नहीं, अभी नहीं गए। नहीं, अभी तक आपको नहीं मिला तो उसके बारे में आप कभी गए कि नहीं कंप्लेन करने? हाँ, मोहम्मद वार्ड के दिन गए रही तो कहलन कि मिलतबो नहीं सही तो कहलन चले तब बीच में। घर इतना बना है, कुर्सी तक पैसा था, इतना कहाँ से पैसा लाए? पैसा कर्जा लिया के बने हैं, अभी तो कभी ब्याज भरते हैं। आप लोग काहे नहीं प्रयास कर रहे हैं पैसा के लिए? जी, अब तो कितना बेर कहते तब थेथर हो गए निकल नहीं। आपकी आई तो मिली नहीं मिली। ये 2019 का मामला है। कुछ समय चुनाव जो है हम लोग नहीं जीते थे, अभी साल भर पहले हम लोग चुनाव जीते और जनता का जो है 2200 वार्ड में समस्या है। ये संदीप ठाकुर का पदाधिकारी थे, उस समय वो पकड़ा गए। उनके चले जाने के बाद जो है जितना भी आवास जो है लंबित रह गया। लंबित रहने के कारण जो है हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लोग को जो बकाया राशि है मिल जाए। गरीब जितने भी हैं 2200 वार्ड में आप जाकर सर्वे कर लीजिए। जाकर बरसात के दिन में चिमकिल टान कर 50,000 रुपया मिला है सब लोग एक ही किस्त में। बताइए, आप सोच लीजिए कि गरीब आदमी के 50,000 रुपये में मकान उसका बन जाएगा। कर्जा लेकर लोगों ने अपना रहने बसने के लिए चिमकिल टान कर अपना रह रहा है लोग। लेकिन हम लोग चक्कर लगाते हैं, वो भी लोग चक्कर लगाता है लोग, मेरे पास भी आता है लोग, तो हम लोग ऑफिस में जाकर कहते हैं कि सर इसका सुनवाई किया जाए। विभाग में भी हम लोग लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो लोग को लाभुक जितने भी हैं 2200 वार्ड में सब लोग को पैसा मिल जाए। इसके लिए जो है हम लोग अगर सुनवाई नहीं होगा तो इस विभाग का जो मंत्री हैं, इस विभाग के जो पदाधिकारी हैं, ऑफिस में कार्यपालक पदाधिकारी हैं, चेयरमैन के साथ मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं लाभुक के लिए कि जो इनका लोग का बकाया पैसा है मिले। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 19 में चुनाव हुआ, 19 में राशि निर्गत हुआ, काफ़ी लंबा समय बीत गया, तो बीच के कड़ी में जो लगातार परेशानियां आई हैं, तो इसमें फिलहाल क्या लग रहा है लाभुकों के लिए क्या करना चाहिए? मेन समस्या है, आप पत्रकार महोदय हैं, मेन समस्या है कि 19 में हम लोग नहीं न पार्षद थे। 19 में तो ये लोग सेम जो पुराने पार्षद थे वो लोग ने ये लोग लाभुक को पैसा दिलवाया एक बीट का। एक दूसरी बीट में जो है समस्या फंस गया। उतने दिन से जो है ये लोग चक्कर लगाते रह गए पुराने पार्षद के पास। हम लोग अभी चुनाव जीते हम लोग, उसके बाद भी 1 साल चुनाव का हम लोग को भी हो गया। ये लोग को रोज़ हम लोग भी आश्वासन देते हैं कि मिल जाएगा पैसा, लेकिन ऑफिस से यही पता चलता है, हम लोग को जानकारी यही मिला है कि जितने भी संदीप ठाकुर का मामला है इस विभाग में अभी लंबित मामला है। विभाग से जो आदेश होगा तब लोग पेमेंट करने के लिए कह रहा है लोग, लेकिन हम लोग को तो इसमें गलती नहीं है, नहीं लाभुक का गलती है। ये तो विभाग इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि जितना जल्दी इसको मामला को क्लियर करना चाहिए। 4-5 साल का मामला है, बताइए कोई घर तोड़ कर 4-5 साल इंतजार करेगा जी? ये लगभग कितने लाभुक होंगे जो नगर पंचायत में जो अभी आपका 2200 वार्ड में जो है मोटा मोटी 1300 फाइल है लंबित। काफ़ी संख्या है और काफ़ी लोग जो है वंचित हैं। ये तो सोचनीय विचार है, तो इसमें अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब? होना जो जरूरी है। अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ये लोग के लाभुक के जितना भी बकाया राशि है अगर दिलवाने के लिए यहाँ से लेकर जिला से लेकर अगर पटना घेराव करना हो ये लोग के लिए पेमेंट के लिए, तो उसके लिए हम लोग एकदम तैयार हैं। लाभुक को लेकर चलेंगे हम लोग। जवाब देवे सरकार, जवाब देवे विभाग, जवाब देवे पदाधिकारी कि भाई ये लोग का क्या दिक्कत है, ये लोग का क्या गलती था। ये लोग तो आवास के लिए फॉर्म भरा लोग, अपना पैसा लिया लोग, उस पैसा का जो है 4 साल 5 साल में कुर्सी बांध कर, कोई पलानी गिरा कर, कोई चिमकिल बांध कर रह रहा है लोग। बताइए। आपका परिचय? अमोद कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 13 का पार्षद प्रतिनिधि, सह नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल नगर पंचायत परिषद। प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको स्वीकृत हुआ था आवास बनाने के लिए, तो कितना पैसा आपको मिला? 50,000। तो घर बना उसमें? 50,000 में सर घर बनेगा?
2019 में 50,000 रुपया मिला, उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला है। तो पैसा नहीं मिला तो उसके लिए आप क्या किए? हम 50 बार गए, अब मिलेगा, इसी तरह 5 साल से दौड़ रहे हैं। 5 साल से दौड़ रहे हैं, अब पैसा मिला उसका क्या किए? तो वही 50,000 मिला था, मिला करके न्यू दिवाए हैं, कुछ कर्जा उर्जा ले करके। तो घर तो तोड़ दिए, फिर रह कहाँ है? वही पैसा जो मिला था उसमें न्यू दिवाए हैं, बगल में देख लीजिए अपना। फिर तो आपका निर्माण नहीं हो पाया? उसी घर में रह रहे हैं, टीना उना दे करके ऊपर से। तो आप लोग क्यों नहीं पैसा के लिए डिमांड कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पदाधिकारी? तो मारपीट करेंगे, जाते जाते तो थक गए 5 साल से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाशिम। कै नंबर वार्ड? 13। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट।